बेटा, आज चलोगे कद्दू के यहाँ फैसला करने तो करके आना है। पिछली बार की तरह खाली झगड़ा करके और समय पास करके नहीं आना है। और याद रहे, वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे कि गोली मार देंगे। अगर वहाँ तुम बोले कि गोली मार देंगे तो वहीं हम तुमको 2 झापड़ मार देंगे। अब कोई फैसला नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगा। अब हम अपना आदमी लेके जाएंगे और घर पे कब्जा करेंगे। अरे तुम कोई ऐसा काम नहीं करेगा, बता दिए, नहीं तो तुम अपना बाप का मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ, देख लेंगे आपका मरा हुआ मुंह। काहे कि जिंदा मुंह देख के कोई फायदा तो हुआ नहीं हमको आज तक। कहीं हमको आपका मरा हुआ मुंह देखने के बाद फायदा हो जाए। क्या बोला तुम मेरा मरा हुआ मुंह में भी अपना फायदा देखता है? तुम एकदम नीच है, कमीना है, कमीना। हमको तो अपने ऊपर शर्म आ रहा है कि हम सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किए और तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ सहे, दुनिया से लड़ गए तुम्हारे जैसे नीच बच्चा के लिए। इसी दिन के लिए कि तुम आज हमको ये कहो कि हम आपका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं, उसमें भी मेरा फायदा होगा। अब तुम मर भी गए ना रे कमीना, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। तुम हमारा खून नहीं हो सकते हो, जाओ तुमको जो करना है करो। और मेरा बद्दुआ है तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम ऐसे ही सर सर के मर जाओगे एक दिन। अगर हमको कुछ नहीं मिला ना तो एक एक को गोली मार देंगे हम, कोई नहीं बचेगा परिवार में। आज तक आप हमको दिए क्या है बद्दुआ के सिवा? और सोचते हैं कि हम आपका बद्दुआ देने से रुक जाएंगे? हाँ? अगर आपको अपना बड़ा बेटा कद्दू का मरा हुआ मुंह नहीं देखना है और अगर हमको रोकना है तो कद्दू का सारा प्रॉपर्टी हमको दिलवाइए। अब हमको आधा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी चाहिए। और उस काला कलूटा का गर्लफ्रेंड भी हमको चाहिए। सुने हैं उसका गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और पैसा वाला भी है। कितना बड़ा नीच है तुम, अपना भतीजा का प्यार पे नजर डालता है, तुम डोरा डालता है। हाँ? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम यहाँ से। जब बच्चा अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है ना तो फिर प्रकृति उसको ऐसा ठोकर मारता है ना कि वो कहीं का नहीं रहता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जाओ जी लो अपना जिंदगी जैसे जीना है, कुछ ही दिन बचा है तुम्हारे पास। रे कहाँ जा रहा रे काला कलूठा साले? ओह गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है काला कलूठा। सही में जैसा सुने थे उससे भी खूबसूरत है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। जल्दी बड़ी हो जाओ तुम, तभी ना हमारे साथ साथ फेरा लोगी। काहे की शादी तो हम ही करेंगे तुमसे। इस साला इस उम्र में लड़की घुमा रहा है। पता है हम 17 साल का उम्र में लड़की को आइसक्रीम खिला रहे थे तो इसका बाप हमारा बाबूजी को जाके कंप्लेन कर दिया, हमको बहुत मार पड़ा था उस दिन। और आज ये काला कलूठा 12-13 साल का उम्र में ये सब हरकत कर रहा है। इसका बाप इसको लेकिन कुछ नहीं बोलता है। काहे बोलेगा, बेटा जो है, हम तो भाई थे। क्यों रे काला कलूठा, आज कुछ बोल नहीं रहा है, शांत खड़ा है? उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था जब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे। काहे आज हमारा फौज देख के तुम डर गया क्या कि कहीं मार न पड़ जाए हमको? अरे चचा, डरते तो हम इस लोग का बाप से भी नहीं है। ये लोग क्या हमारे सामने? ये तो हमको बाबूजी मना किए तुमसे ज्यादा बात करने के लिए और भिड़ने के लिए, तभी इतना कुछ सुन भी लिए हम। नहीं तो ये बात कोई और बोला होता ना तो मुंह में जबान नहीं रहता उसका। अच्छा तुम हमारा जुबान बाहर निकालेगा? हाँ? इतना दम है तुम्हें अंदर? अरे चचा, दम का बात हमसे मत करना। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, भैंसिया का। इसीलिए तो बोल रहे हैं तुम बच्चा है। काहे कि तुम अभी तक दूध पीता है ना, तुम्हारा अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, तुम हमसे पंगा लेगा? नंगा करके यहीं पे मारेंगे साले तुमको, तुम्हारा बाप भी नहीं बचाएगा। हमको उस दिन बोलता है नीचे से गोली मारेंगे ऊपर से निकलेगा, तुमको मार के दिखाए अभी। अरे चचा ज्यादा मत बोलिए, हम बहुत आपका इज्जत कर रहे हैं बड़ा समझ कर, और घर का बात बाहर नहीं लाना चाहते हैं, नहीं तो अभी बता देंगे आपका औकात आपको। हमको हमारा औकात बताएगा? उठा रहे इसका गर्लफ्रेंड को, अभी इसको हम इसका औकात बताते हैं। हमारा गर्लफ्रेंड को छुएगा, हमारा गर्लफ्रेंड को अभी तुमको बताते हैं साले। अरे हमको गाली देता है, मारो साले को, मुंह तोड़ दो इसका आज। देखा रे हमसे पंगा लेने का नतीजा। अकेले क्या जाता है फिल्म की तरह, घेर के मारो साले को। बहुत हीरो बन रहा है ना, सारा हीरोगिरी निकालो, निक्कर भी खोलो इसका। साला जब अपना गर्लफ्रेंड के सामने नंगा खड़ा रहेगा ना तब इसको अपना औकात पता चलेगा।
अरे छोड़ दो कम से कम हमरा निकल तो मत बोलो कि सरपंच के सामने हमरा बेइज्जती हो जाएगा। ये बात तुमको पहले सोचना चाहिए था। आप समझ में आया ना अपना औकात तुमको। प्लीज चाचा जी, काला कद्दू को छोड़ दीजिए, मत मारिए प्लीज चाचा जी। अरे लड़की, हम तुम्हारा चाचा नहीं है, तुम्हारा होने वाला पति है। आप छोड़ दो इसको, कितना मारोगे, चलो यहाँ से। अरे चचा, याद रखना इसका बदला जरूर लेंगे। काला कद्दू इसका बदला जरूर लेगा। साला रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। क्या तुम चाहता है तुमको ऐसे ही नंगा पूरा कद्दूपुर में घुमाए? हाँ? अरे काला कद्दू, तुम निक्कर खोल के काहे घूम रहा है कद्दूपुर में? इतना चोट कैसे लगा? किससे मार खा के आ रहा है? ये सब जो भी हुआ आपके चक्कर में हुआ है। बोले हमरा भाई से लड़ना मत, बहस मत करना, उलझना मत। हम अपना सपना के साथ चुपचाप घूमने जा रहे थे, बीच रास्ता में 2-4 आदमी के साथ आया। सपना के लिए उल्टा पुल्टा बोलने लगा, हमरे लिए उल्टा पुल्टा और आपके लिए उल्टा पुल्टा बोलने लगा। थोड़ा सा जवाब क्या दे दिया, हमको मारा, हमने निकल खोल दिया सपना के सामने और सपना से बदतमीजी कर रहा था। सब आपके चक्कर में हुआ है। हम और गोरा कद्दू उसी दिन बोल रहे थे कि उनसे बात मत कीजिए, उनको कुछ मत दीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए। आप माने कहा? आज हम चाहते तो उनको मार देते, लेकिन 3-4 आदमी लेकर आया था, पीछे से घेर के मरवाया हमको। इतना सिर्फ आपके चक्कर में आपका बेटा का इतना बेइज्जती हुआ है, नंगा कर दिया हमको अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। क्या वो तुमको मारा? सपना के साथ बदतमीजी भी किया? छोड़ेंगे नहीं उसको हम, इसीलिए उस दिन समझा रहे थे कि बीच में मत बोलना। अपने तो मत समझो उसको, वो बहुत बड़ा लफंदर है। बीच में बोले मार खाए, पता चला बीच में बोलने का मतलब क्या होता है। हमारा भाई है ना, हमको पता है, बहुत हरामी है वो, कुछ भी कर सकता है, गोली भी चला सकता है। वो खाली बोल नहीं रहा है, सही में चला भी देगा गोली। उसको हम जानते हैं ना कैसे हैंडल करना है। तुम लोग छोटे हो, बीच में मत पड़ो, हम देख लेंगे। अभी जाके थाना में कंप्लेन करते हैं उसका, काहे कि उससे हम भी डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, काहे कि उसका लफंदर दोस्त सब बहुत है। आप लोग सिर्फ डर सकते हैं या मर सकते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए मर्द की आवश्यकता होती है और वो मर्द हम है। हम लड़ेंगे उससे। मारेंगे साले, चाहे जूता ना तुमको, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। फुदक के बार बाहर आ जाता है। अपना बड़ा भाई का हालत नहीं देखा, नंगा कर दिया इसको बीच रास्ता में। अंदर जा। अरे अब कोई आपका बात हम नहीं सुनेंगे इस मैटर में। काला कद्दू को मारा, कल को आपको भी मार सकता है, उसको पता चलना चाहिए। आप लोग के घर में एक शेर है गोरा कद्दू नाम का, कल उसका न्यूज आपको पता चलेगा, उसके साथ क्या हुआ। हम बोल दिए ना, कुछ नहीं करेगा तुम। अरे पापा, ये मामला ऐसे शांत नहीं होगा, अब तो बहुत कुछ होगा। ये रहा चाचा, छोड़ेंगे नहीं इसको। हमारा भाई को मारेगा? हाँ, हमारा भाई को मारेगा तुम? हमारा घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, काहे कि अगर तुम आंख उठाया तो आंख नोच लेंगे, समझा? आंख नीचे का कार्टून जात। पापा बोले रहे थे तुम बहुत बड़ा कमीना है। हाँ? तुमको ये नहीं पता है कि हम कौन है? हम कमीना लोग का सरदार है, गोरा कद्दू शेर। अगर हमसे टकराओगे तो कर देंगे वहीं ढेर। हर बात पे कहते हो तुम कि गोली मार देंगे। अरे चचा, जब तक तुम भरोगे बंदूक में गोली, साले उससे पहले तो तुम्हारा हम गर्दन काट देंगे। जिस तरीके से गोरा कद्दू तुम मेरे ऊपर पीछे से हमला किए हो, इसका जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। अरे कद्दू निकलो बाहर, निकलो। निकलता है कि नहीं रे, जल्दी निकलो। अरे क्या हुआ, काहे चलाता रहता कुत्ता लोग की तरह रोड पे? अरे अपना जबान को संभाल लो और साथ में अपना भाई को भी। अरे मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या किया? अरे तुम्हारा भाई हमारी बेटी सपना को किडनैप कर लिया है और कागज में मैसेज छोड़ के गया है कि हम तुम्हारी बेटी से 2 दिन बाद शादी करने वाले हैं। आशीर्वाद देना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आओगे तो भी शादी होती रहेगी। अरे क्या वो पगला चचा सपना को किडनैप कर लिया? तुम क्या कर रहा था रे सूरदास? बचा नहीं सकता अपनी बेटी को, नेता बना फिरता है। कोई लोड़ नहीं है तुमको टकला, इसीलिए बोलते हैं हमारा शादी सपना के साथ करा दो, हम उसका रक्षा करेंगे। अरे चुप पागल साला, जब देखो तब शादी 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 करते रहता है। पहले हमारा बात सुनो। और वो चिट्ठी में एक मैसेज लिख के गया है कि इस सब का कारण गोरा कद्दू है, इसीलिए हम सपना से बदला लेंगे। गोरा कद्दू क्या किया उसके साथ? साला पागल, सबका फैमिली है, आपस में लड़ता है, उसका नुकसान हमको उठाना पड़ता है। हम ठेका लगे रखे हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना, और अगर वो शादी किया हमारी बच्चिया से, तो उसको तो क्या तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, चीर के मसाला भर देंगे बीच में तुम लोग का। अरे क्या रे गोरा कद्दू, क्या किया तुम चाचा के साथ? जो उसका बदला वो सपना से लिया है। अरे हम बोले थे ना आपको, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मार के आए उसको हम, उसका औकात दिखा के आए हम, बता के आए हम गोरा कद्दू है। अरे पागल कहीं का, तुम्हारा औकात दिखाने के चक्कर में उसका बदला वो सपना से ले लिया। तुमको कौन बोला था बीच में पढ़ने के लिए? हमको मारा था ना, हम देख लेते।
हैं घर में छुप के बैठने वाले। एक तो अपना भाई समझ के हम बदला लिए और तुम हमको बोल रहा है। अरे तुमको कौन बोला बदला लेने? तुमको मना किया था ना उस दिन। गुंडा बनेगा तुम अपना चाचा की तरह? हाँ, बनेगा चाचा की तरह गुंडा तुम? हाँ, अगर हमको हमारा हक नहीं मिला तो हम गुंडा क्या, गैंगस्टर, डॉन वगैरह सब कुछ बन जाएंगे। और अगर हमको कोई उंगली किया तो उसका हाथ तो काट लेंगे साले का। ये तो चाचा समझ के खाली मार के आया उसको, नहीं तो काट देते। देखो देखो, घर है ये, हाँ घर है, गुंडा लोग का फैमिली है। इतना छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है काट देंगे। यही संस्कार दिए तुम अपना बच्चा लोग को। साला पागले लोग का फैमिली है, आपस में काट पीट कर रहा है और हमारी बच्चिया को उठा रहा है। तुम चुप रह टकला, नहीं तो चाचा को काटने से पहले तुमको काट देंगे। सपना को उठा लिया है तो हमारे पास का है साले, नेता किस बात का है? जाके बचा अपनी बेटी को। अपनी बेटी को तो तुम बचा नहीं सकता, कद्दूपुर को बचाएगा तुम? हैं? साला इस मोहल्ला में सब डरपोक और बेवकूफ लोग हैं, सिर्फ हमको छोड़ के। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम भी बेवकूफ है? अरे तुमको तो साले खाली मतलब समझना होता है। जब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि उसको छोड़ के सब यहाँ बेवकूफ है, तो तुम भी तो बेवकूफ हुआ ना जी, पूछता है। अरे तो तुम मानता हो अपने आप को बेवकूफ, हम नहीं मानते हैं, इसीलिए हम पूछ के क्लियर कर रहे थे क्या ये हमको भी बेवकूफ बोल रहा है? हाँ तो पूछो पूछो, तुमको तो खाली पूछताछ करना है। क्या रे, तुम हमको भी बेवकूफ बोला? अरे पापा, आप हमसे बड़े, आपको हिंदी का हमसे ज्यादा समझ है। आप अपने समझ लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए मेरे कहने का क्या मतलब है। तुम्हारा कहने के हिसाब से तो हम बेवकूफ हुए ना। अगर आपके अर्थ में आप बेवकूफ है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तुम क्या कर सकता है? करेंगे तो हम। गुंडा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा तुम, बाप को बेवकूफ बोलता है तुम। अभी पता चलेगा बेवकूफ कौन है और चालाक कौन है। हाँ मारिए पापा, इसको मारिए, इसके चक्कर में सपना किडनैप हो गई। हाँ मारो साले को, मारो। अरे छोड़िए पापा, हमको छोड़िए। एक तो घर के लिए हम लड़ाई करने के लिए गए, बदला लेने के लिए गए, ऊपर से हमको मारे आप। अरे चुप, क्रिमिनल बनेगा तुम। तुमको बोल रहा है हमारी बेटी को छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, पकड़ के रखेंगे, शादी करेंगे तब ना अच्छा होगा। और फिर अगर भगवान की दया रही तो 1 साल में अपना बच्चा भी होगा। अरे टांग तोड़ देंगे तुम्हारा साले, अगर बच्चा का नाम लिया और शादी का नाम लिया तो। एक बार तुम्हारा माथा परवाया साले, तुमको समझ में नहीं आया, दोबारा पंगा ले रहा है हमसे। हाँ? चिंता टकला नेता को तुम। अच्छा, तो तुम साले हमको मार खिलवाया था गुंडा लोग से, हमारा खोपड़ी तुम फुड़वाया था, तब से साले हम तुम्ही को खोज रहे हैं, आज जाके मिला है। अच्छा हुआ जो तुम खुद मुंह से बता दिया, अब तो गोली मारेंगे साले तुमको। इतना दिन से बंदूक में तुम्हारे नाम का भी एक गोली रखे थे। अरे साले गोली तो तुम बाद में मारेगा, 2 घंटा में अगर हमारी बच्चिया को हमारे घर पर नहीं ना पहुंचाए तुम, तो इतना गोली मारेंगे ना देह में तुम्हारा कि जहाँ तहाँ से सब कुछ निकलेगा। रे 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 चुप, ससुर समझ के तुमको साले इज्जत दे रहे हैं तो तुम मेरा माथा पे नाच रहा है, हैं? अब तुम सुनो जो हम तुमको बोल रहे हैं। सपना का कपड़ा, जूता, मेकअप सब लेके 2 घंटा में मेरे पास पहुँचो। जो पता हम तुमको बता रहे हैं, काहे कि तुम्हारी बेटी बोल रही है शादी हम तभी करेंगे जब हमको मेरा कपड़ा, जूता और मेकअप मिलेगा, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब उसको दिला सके। इसीलिए कपड़ा वपड़ा लाओगे तो साथ में 1 लाख रुपया भी ले आना, शादी करने में खर्चा भी तो आएगा। अच्छा हम समझ गए, हमारी बच्चिया ये हमको पता बताने के लिए चाल चली है, इसीलिए वो कपड़ा, मेकअप और जूता का बात की है। हमारी बच्चिया भी हमारे तरह चालाक हो गई है, अब छोड़ेंगे नहीं इस साले को हम। ठीक है, हम लेके आते हैं सब कुछ जो भी तुम बोले हो। साला इतना जल्दी मान गया रे तुम, हमारा एड्रेस जानने का बहुत जल्दी हो गया क्या रे तुमको? क्या सोच रहा है तुम्हारी बेटी जो चाल चली उसमें हम फंस जाएंगे? ये सब चाल में ना बुड़बक लोग फंसता है, हम नहीं। इसीलिए तुमको हम अपना ठिकाना नहीं कहीं और बुलाएंगे। नहर के पीछे वाली गली में जहाँ मिलता है प्योर क्वालिटी का मक्खन, पूरा पैसा और कपड़ा वहीं लेके आना, समझा बेटा ढक्कन? इस साला हमको ढक्कन बोलता है, एक बार पहुंचे ना उस एरिया में तब बताएंगे ढक्कन कौन है और मक्खन कौन है।